देख रहे हैं ARTV चैनल। तेलंगाना की आवाम के लिए खुशखबरी का पैगाम। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के ज़रिए 14 अगस्त से टैंक बैंड में मकबूल संडे फंडे को बहाल किया जाएगा। इस प्रोग्राम को दोबारा शुरू करने का फैसला MA और UD के वजीर KT रामाराव को ट्वीट करते हुए ये बात कही। संडे फंडे प्रोग्राम जो 2021 में शुरू किया गया था, लोगों के साथ बैंड परफॉर्मेंस, सकाफती सरगर्मियों और गेम से लुत्फ अंदोज होने के साथ कामयाब साबित हुआ था। प्रोग्राम के औकात के दौरान पूरे टैंक बंड को ट्रैफिक से पाक कर दिया गया। लोग भारी तादाद में आराम से टहलने और स्नैक्स से लुत्फ अंदोज होने के लिए आते थे। कोविड-19 पाबंदियां समेत मुतअद्दिद वजूहात के बिना पर पिछले कई हफ्तों से इसका इनेकाद नहीं किया गया था। आप देख रहे हैं ARTV चैनल। वजीर कोप्पला ईश्वर ने एक इजलास में खिताब करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR का ये इरादा है कि गुर्बत की वजह से कोई भी तालीम से महरूम ना रहे और इस ख्याल से बड़ी तादाद में गुरुकुल कायम किए गए हैं। तेलंगाना में 985 गुरुकुल है, जिसमें 6 लाख से ज़ायद तलबा व तालिबात को मियारी तालीम दी जा रही है। हफ्ते को मुनक्किदा एक प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करते हुए के ईश्वर के हाथों असनाद तकसीम किए गए। शानदार नताइज हासिल करने वाले तलबा को ट्रॉफी और यादगारी निशानात से नवाजा गया और इन्हें मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर AK खान ने असातिज़ा और अमले को मुबारकबाद दी जो तलबा को अजीम बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। ఎన్ని ఇబ్బందులు వచ్చినా ఎన్ని ప్రెషర్స్ వచ్చినా వాటిని అధిగమించి ఈరోజు సక్సెస్ సాధించినాం. మనం స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు దీని మీద ఎన్నో అనుమానాలు ఉండే, జరిగేదా, అయ్యేదా, పోయేదా, ఇట్లా చాలా మంది చేసినారు. కానీ ఒక్క మైనార్టీ వెల్ఫేర్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్సే కాదు, BC వెల్ఫేర్, ST వెల్ఫేర్, సోషల్ వెల్ఫేర్, 4 రకాల సొసైటీస్తో మొత్తం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న అన్ని వర్గాలకు ఇదే సౌకర్యం అందించినటువంటి రాష్ట్రం మన ముఖ్యమంత్రి. కాబట్టి ఈరోజు నేను ఒక సొసైటీ
आप देख रहे हैं ARTV चैनल। 7 मुहर्रम के पेश नज़र आज हफ्ते को तेलंगाना के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खां, तेलंगाना माइनॉरिटी कॉरपोरेशन चेयरमैन मोहम्मद इसाक के अलावा TRS पार्टी के कारकुनान ने भी बीबी का अलावा पहुंचकर नजराना पेश किया। बादशाह मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए क्या कहा, आइए देखते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद या हुसैन, जिंदाबाद 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 या हुसैन, जिंदाबाद 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 या हुसैन, जिंदाबाद 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 या हुसैन, जिंदाबाद। बहिश्त जिसकी सल्तनत हुसैन वो जनाब है, बराए करबला हुसैन रब का इंतखाब है। हुसैन लाजवाब था, हुसैन लाजवाब है, हुसैन कामयाब था, हुसैन कामयाब। हुसैन या हुसैन, हुसैन या हुसैन, हुसैन या हुसैन, हुसैन हुसैन जिंदाबाद, हुसैन हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद। ये कल भी जिंदाबाद था, ये अब भी जिंदाबाद है। हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद। ये कल भी जिंदाबाद था, ये अब भी जिंदाबाद है। हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद। तरानाए हुसैन है हसात दो हुसैनियों, हुसैन से मुराद लो, मुराद लो हुसैनियों, हुसैन से मुराद लो, मुराद लो हुसैनियों। हुसैन जिसको दे दे उसकी नस्ल बामुराद है। हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद। ये कल भी जिंदाबाद था, ये अब भी जिंदाबाद है। हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद। कुरान में हदीस में यजीद का बयान नहीं, यजीद की तो कब्र का कहीं भी कोई निशान नहीं, यजीद की तो कब्र का कहीं भी कोई निशान नहीं। हजा बजा है दहर में हुसैन की औलाद है। हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद। ये कल भी जिंदाबाद था, ये अब भी जिंदाबाद है। हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद। जहां में सबसे ज्यादा अश्क जिसके नाम पर बहा, ज़माने लागा में हुसैन का कोई जवाब ला, ज़माने लागा में हुसैन का कोई जवाब ला। वही तो कामयाब है ये नारा जिसको याद है। हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद। ये कल भी जिंदाबाद था, ये हमको बी के अलम को नजराना पेश करने के लिए TRS के कई कायदीन आए हैं, जिसमें हमारे चेयरमैन साहब, वक्फ बोर्ड चेयरमैन मसीउल्लाह खां साहब, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन इम्तियाज़ साहब और हमारे सीनियर लीडर इनायत अली बाकरी साहब और बहुत से TRS के कायदीन यहाँ पर आए। हर साल की तरह इस साल भी आए। मुहर्रम हम बड़ी अक़ीदत से मनाते हैं, ये हमारे लिए गम का महीना है। इसमें इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की जो शहादत है, हक़ और बातिल की लड़ाई है,
اور ہمیشہ کبھی بھی باطل کی فتح نہیں ہوئی ہے، حق کی فتح ہوتی ہے، اور یہ ایک درس ہمیں دیا گیا ہے۔ اور یہاں پر آ کر ہمیں سبق لیتے ہیں کہ انسان ہمیشہ حق کا ساتھ دینا چاہیے، اور حق کے لیے امام حسین رضی اللہ عنہ نے شہادت حاصل کی تھی، انہی کی یاد 10 محرم کو بہت بڑا بی کا علم اٹھایا جاتا ہے یہاں سے۔ اور تلنگانہ میں جو روایت ہے میں سمجھتا ہوں ہندوستان میں کہیں پر بھی نہیں ہے، یہاں سے علم نکلتا ہے بی کا علم۔ اور کئی بار ہمارے سی ایم صاحب بھی یہاں پر آئے تھے، یہاں آ کر لوگ زیارت بھی کرتے ہیں اور اپنی منت کے لیے دعائیں کرواتے ہیں۔ تو یقیناً بہت اچھے محرم کے انتظامات ہر سال کرتے ہیں، تلنگانہ بننے کے بعد اور بھی اچھی طریقے سے کر رہے ہیں۔ وقف بورڈ کی جانب سے جتنے عاشور خانے ہیں تمام لوگوں کو جو بھی انتظامات کے لیے اس کی تھوڑی سی صاف صفائی یا داغدوزی یا کلر جو بھی چننا پانی کے لیے تقریباً لوگوں کو بجٹ سینکشن کیا گیا ہے، اور ہاتھی کا بھی انتظام ہو چکا ہے حکومت کی طرف سے۔ اور پچھلے سال بھی جب کرونا کی وجہ سے سارے ہندوستان میں کہیں پر بھی ماتم کا اہتمام نہیں کیا گیا تھا، بی کا علم نہیں نکالا گیا تھا، اور ہمارے پاس برابر اہتمام کیا گیا۔ ہمارے شیعہ بھائی اپنا خون بہاتے ہیں ان کے غم کے لیے اور عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ہم سب تمام بھائیوں کو یہی کہتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے راستے پر ہم عمل کریں، اور انہوں نے جس طرح حق کی بات کی اس کے لیے انہوں نے شہادت حاصل کی، اسی حق کے لیے ہم اپنا خون بہاتے ہیں۔ سب بھائی مل کر، یہ تلنگانہ کی تہذیب اور کلچر ہے، انشاءاللہ اس مرتبہ بھی بہت اچھی طریقے سے پورا اہتمام کیا جائے گا۔ بی کا علم ٹھنڈا ہونے تک پولیس کی جانب سے ہر قسم کا بندوبست کیا گیا ہے۔ تمام جو عقیدت مند لوگ ہیں اور جو لوگ ماتم کرتے ہیں ان تمام بھائیوں کے ساتھ ہمارے سی ایم صاحب اور حکومت بھی ساتھ ہے۔ اس سال بھی اچھے سے اچھے انتظامات کیے جائیں گے۔ آج آنے والے تمام جو TRS کے قائدین ہیں بڑی عقیدت سے یہاں پر آئے، اور بہت سے میڈیا کے بھائی ہیں، سب کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ شکریہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ARTV چینل۔ YSR تلنگانہ پارٹی کے صدر YS شرمیلا نے آج 7 محرم کو علاوہ بی بی دبیرپورہ میں حاضری دیتے ہوئے ڈھٹی پیش کی۔ اس موقع پر ان کے پارٹی کے کارکنان کے علاوہ دیگر موجود تھے۔ زندہ باد یا حسین زندہ باد، زندہ باد زندہ باد یا حسین زندہ باد۔ بہشت جس کی سلطنت حسین وہ جناب ہے، برائے کربلا حسین رب کا انتخاب ہے۔ حسین لاجواب تھا، حسین لاجواب ہے، حسین کامیاب تھا، حسین کامیاب۔ حسین یا حسین، حسین یا حسین، حسین یا حسین، حسین حسین زندہ باد، حسین حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد۔ یہ کل بھی زندہ باد تھا، یہ اب بھی زندہ باد ہے۔ حسین زندہ باد، حسین زندہ باد۔ یہ کل بھی زندہ باد تھا، یہ اب بھی زندہ باد ہے۔ حسین زندہ باد، حسین زندہ باد۔ ترانہ حسین ہے ہسات دو حسینیوں، حسین سے مراد لو مراد لو حسینیوں، حسین سے مراد لو مراد لو حسینیوں۔ حسین جس کو دے دے اس کی نسل بامراد ہے۔ حسین زندہ باد، حسین زندہ باد۔ یہ کل بھی زندہ باد تھا، یہ اب بھی زندہ باد ہے۔ حسین زندہ باد، حسین زندہ باد۔ قرآن میں حدیث میں یزید کا بیان نہیں، یزید کی تو قبر کا کہیں بھی کوئی نشان نہیں، یزید کی تو قبر کا کہیں بھی کوئی نشان نہیں۔ ہاں جا بجا ہے دہر میں حسین کی اولاد ہے۔ حسین زندہ باد، حسین زندہ باد۔ یہ کل بھی زندہ باد تھا، یہ اب بھی زندہ باد ہے۔ حسین زندہ باد، حسین زندہ باد۔ جہاں میں سب سے زیادہ اشک جس کے نام پر بہا، زمانے لاغ میں حسین کا کوئی جواب۔ آج کے دن بی بی کے عالم یہاں آ سکے ہم، بہت خوشی کی بات ہے۔ 7 سے 10 تاریخ محرم کے یہ تاریخ
सारी दुनिया याद करती है, क्योंकि इन्हीं तारीखों में इंसानियत की परचम लिए इमाम अली और बीबी फातिमा के बेटे ने, इमाम हुसैन ने अपनी और अपने घर वालों की कुर्बानी दी, और इसी कुर्बानी की वजह से इतने लोगों के दिलों में आज भी जिंदा है। और इसी कुर्बानी की याद की वजह से आज भी जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठती है और इंसानियत जिंदा है। हाय हुसैन, हाय हुसैन। क्या लगता है आपके इलेक्शन में भी आप देख रहे हैं ARTV चैनल। जामियातुल मोमिनात मोगलपुरा में सालाना लब्बैक या हुसैन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया, जिसकी सदारत प्रिंसिपल जामियातुल मोमिनात डॉक्टर मुफ्तिया हाफिजा रिजवाना जरीन ने की। इस मौके पर जामिया के तलबात ने खिरात और नात शरीफ पेश की। इसके अलावा हज़रत इमाम हुसैन पर मुनक़िबत सुनाने की सादत हासिल की। मौलाना डॉक्टर मोहम्मद मुज़फ़्फ़र हुसैन खां बंदा नवाजी ने खुसूसी खिताब करते हुए शहादत हज़रत इमाम हुसैन और अहले बत अत्तार के फ़ज़ाइल पर हुई। इस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर मुफ्ती मस्तान अली क़ादरी नाज़िम जामिया ने खैर मक़दमी कलामात अदा की। डॉक्टर मोहम्मद साबिर पाशा क़ादरी, डॉक्टर अब्दुल गफ़ूर परवेज़, मौलाना खिज़र पाशा क़ादरी, डॉक्टर मुफ्तिया नसरीन इफ्तिखार, डॉक्टर मुफ्तिया सैयदा आतिका तैयबा के अलावा दिगर ने शिरकत व मुखातिब किया। तो ऐसे वक्त में इस पर आप ही की उम्मत में गला यानी कि छुरी चलाएगी और इस गले को ढील किया जाएगा। तो ये खबर जब जिब्राइल के अमीन देते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक आंखों में आंसू आ गए। आप उसी खबर से हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ले रहा हूं, तमाम वाक़िए की तफसीर जो जिब्राइल अमीन ने बयान किया था, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला को सुनाया। फलम अस्बिर ख़तअतु हदीसी व रफ़अतु। अल्लाहु अकबर। कि एक दफे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे रसूल पर फायदा और खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं कि दोनों चेहरादागान बिल्कुल नन्हे मुन्ने हैं और बिल्कुल सुर्ख खमीस बेवतन किए हुए हैं और हुजरे मुबारक में से मस्जिद नबवी में दाखिल हो रहे हैं, तो कमसिनी की वजह से उनके पैर लड़खड़ा रहे हैं। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब देखते हैं चेहरादागान को ये लड़खड़ाते हुए गिर न जाए, तो अपने खुतबे को तर्क कर कर खुतबे को रोक कर नीचे उतरते हैं और दोनों को उठाते हैं, अपने दानों पर बिठाते हैं, चूमते हैं और फिर खुतबा ये मौका बता है। क्यों कि आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनका लड़खड़ाते हुए चलना गवारा नहीं, वैसे को गिर न जाए, चोट ना जाए। तो आका इतना प्यार करते थे, बल्कि उम्मत को भी प्यार करने का इस अमल के जरिए दर्द है सुबह क़यामत तक के लिए। तो ये वो हस्तियां हैं कि जिनके लिए खुतबा भी रुक सकता है, सजदा भी तवील हो सकता है, और आखिर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजह वजूद कायनात हैं और खुद सवारी बनते हैं। और जैसा कि आपने फरमाया, मुनकिरीन तो जो है इनकार तो करते हैं, उनका तो वतीरा ही इनकार करते हैं। और फिर सरकार ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो पेशन को कर दी थी, क्या करती थी? औफ बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तरक़तिल यहूद अला 71 फिरके बटी, 71 फिरकों में यहूद कौम बटेगी और उसमें से एक ही फिरका ऐसा होगा जो नाजी होगा, जन्नत में दाखिल होने वाला होगा, और बाकी 70 फिरके जहन्नम रसीद होगा। सिंतैनी व सबईना फिरक़तन फ़इहदा व सबईना फ़िन नार वाहिदतुन फिल जन्ना, कि 72 फिरकों में नसारा ये बढ़ जाएंगे और वो जो है 71 फिरके जहन्नम में दाखिल होंगे और एक फिरका जन्नत में दाखिल होगा। अब ये सिर्फ आंकड़े बताने के लिए है कि 72, 71, मगर कई हो सकते हैं और कई जन्म लेते जा रहे हैं। और तीसरी जब बात आती है आका की उम्मत की,
تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسو بیدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان جس کے قبضے قدرت میں ہے لَتَفْتَرِخَنَّ أُمَّتِي عَلَى 73 فِرْقَةً وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَسِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ کہ میری امت میں اللہ کی خبر کھا کے فرماتے ہیں کہ میری امت 73 فرقوں میں امت میں باہر کا نہیں ہے سوئی جو اپنے آپ کو مسلمان تصور کرتے انہی میں سے 73 فرقے پیدا ہوں بلکہ بہت زیادہ مثال کے طور پر 73 ہے مسلمانوں میں ہی یعنی مسلمانوں سے ہٹ کے نہیں مسلمانوں جس میں سے 72 جہنم میں جائے گا ایک ایسا فرقہ ہوگا جو لبیک یا حسین کہہ رہے ہوگا کیسا لبیک ایسا نہیں لبیک یا حسین کو دوسرے بھی کہتے ہیں نا کوفے میں تو لبیک یا حسین کے نعرے کے ذریعے بلائے کہ اے حسین ہم حاضر ہیں آپ آئیے ہماری جان ہے ہماری مال ہے ہماری دولت ہماری طاقت سب آپ کے لیے آئیے مگر جب امام مسلم علیہ السلام نماز میں سلام پھیرے تو پوری جماعت لے رہے تو ہم ویسے نہیں ہیں ہم اللہ کے کرم سے فضل و کرم سے ان 73 میں سے ایک فرقے میں ہے جس کی سرکار نے بشارت دی کہ کیا بولے کہ واحدۃ فی الجنہ وسنتان وسبعون فی النار تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطاب کے بعد صحابہ کرام عرض کرتے فقیلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ہم کہ آقا ایک کون ہے جو ناجی فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا ایک فرقہ تو آقا فرماتے خال علیہ الصلوۃ والتسلیم الجماعت اے اہل السنہ والجماعت یہ آپ خوش قسمت لوگ ہیں جو لبیک یا حسین کہتے ہیں تو الحمدللہ وہ فرقے میں سے کہتے ہیں جو 73 میں سے ایک فرقہ ہے باقی 72 والے میں بھی بہت لوگ کہتے ہیں لبیک کیا حسین لبیک کیا حسین مگر بلائے کہ پورے نماز بھولنے تک سلام پھیرے تک کوئی نہیں یہ بڑا لمبا تفصیلی بات ہے مگر بات تو سمجھ گئے ہوں گے آپ کو پر ہم تو ان میں سے نہیں ہے نا وہ 73 میں سے ایک فرقے والے 72 میں سے نہیں ہے ہمارا یہ اللہ کا کرم ہے کیوں کہ ہم اہل سنہ والجماعت ہیں اور اہل سنہ والجماعت کا جو لبیک یا حسین کا نعرہ ہوگا یہ فکر حسین کو ہمیشہ مددگار رہے گا فکر حسین پر تعمیر اور جو ہے عمل کرنے والا فرقہ ہوگا اور انہی کے مشن کو آگے بڑھانے والا فرقہ ہوگا یہ اہل سنہ کا جو فرقہ ہوگا لبیک یا حسین آئیے اب ان ہستیوں کی اہمیت اور ان سے محبت کون کرتے ہیں ان سے بہت کم وہ لوگ قانون نافذ کرنے والے نہیں ہیں یہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرما دیا ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجهه الکریم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يعرف حق عترتی والانصار والعرب فهو لإحدى ثلاث کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جو میری اطاعت کا حق نہیں جانتے ہوں گے یا جان کے بھی قدر نہیں کرتے ہوں گے میرے انصار کا حق نہیں جانتے ہوں گے یا جان کر بھی قدر نہیں کرتے ہوں گے میرے عرب کا جو حق ہے اب تو بہت ہے بس حق پہ بھی نہ حق پہ جو حق پہ عرب ہیں ان کے لیے بھی جو حق جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں جان کر بھی نہیں جانتے ہیں وہ 3 لوگوں میں سے ہوں گے کون لوگ ہوں گے وہ 3 فاہوا لہذا وہ ثلاثین کون ہوں گے وہ اما منافق یا تو منافق ہوگا وہ اما لذینیت یا تو ولد الزنا ہوگا آخری میں اتلیس وہ اما مرأو حملت به امه لغیر طہر یا ولد الحیض ہوگا یہ تینوں ہی ایسے قسم کے لوگ ہیں جو حضور کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اہل بیت سے جو ہے محبت پھر اہل انصار کا محبت اور عدد نہیں کرتے ہیں کہ اہل عرب جو حق پہ مقدر اور محبت نہیں کرتے ہیں یہ تینوں کے علاوہ کوئی ایسی ہے ہی نہیں جو اسے نفرت کرے ایک چیز یہ ہوگی اب رہا سوال کیونکہ ہم اتنے فرقوں میں اتنے پروفیشنل ماحول میں جی رہے ہیں اب یہاں پہ بھی شیطان انگلی اور پھر شیطان کے جو چہرے جو بات اور ہیں وہ بھی انگلی یہ پورا بانٹ کے رکھتی ہے اہل بیت سے مراد کیا لیتے ہیں آپ تو ماشاءاللہ عالمات ہیں مفتیات کی صحبت میں رہتے ہیں اہل علم کے مسکن میں جو ہے آپ کا زیادہ تر وقت گزرتا ہے آپ تو سمجھ جاتے ہیں مگر جو لوگ نہیں سمجھتے ان کے لیے تھوڑی سی جو ہے خلاصہ کرتے چلوں کہ اہل بیت سے برا بولیے بشیر صاحب کون ہے اہل بیت سے برا بولیے
ये गुफ्तगू है, किताब नहीं है, ये मालूमात इजाफा करने की। बोलिए। अरे आप बोलिए, मैं फिर बोलूँ, आप बोलिए, आप समझ तो बोल। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आल से जो भी है, हजरत इमाम हसन हुसैन और आपके जितने भी आले हैं बैत कहलाते हैं, ये गुफ्तगू है। इसलिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जामियातुल मुमिनात मुग़लपुरा हैदराबाद के ज़ेर एहतमाम एक रोज़ा फ़क़ीदुल मिसाल लब्बैक या हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कॉन्फ्रेंस का इनक़ाद अमल में लाया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह इस मुक़द्दस कॉन्फ्रेंस में जामियातुल मुमिनात के जय्यद मुफ्तियात, आलिमात, स्कॉलर्स और हुफ़ाज़ कराम ने अपने बसीरत अफरोज़ ख़िताब हज़रत सय्यदुना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व जमीअ शुहदाए करबला रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की बारगाह में इंतहाई अक़ीदत के साथ ख़िराज अक़ीदत पेश किया है और अपने ख़िताबात किया है। और इसके साथ साथ आज का जो लब्बैक हज़रत सय्यदुना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कॉन्फ्रेंस का ख़ुसूसी इस कॉन्फ्रेंस में हमारे हरदिल अज़ीज़ ख़तीबुल असर हज़रत मौलाना डॉक्टर हाफ़िज़ मोहम्मद मुज़फ़्फ़र हुसैन ख़ान बंदा नवाज़ी साहब जो सदर सुन्नी यूनाइटेड फ़ोरम है, अल्हम्दुलिल्लाह वो तशरीफ़ लाए और उनका ख़िताब भी कुरान व हदीस की रोशनी में दलाइल में अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बसीरत अफरोज़ ख़िताब ऐसे उलमाए कराम के नज़र किया है और जय्यद स्कॉलर्स ने उसको बसद एहतराम समात किया है। जामियातुल मुमिनात का रोज़े अव्वल से ये नस्बुल आइन है, जिस तरह बच्चियों को और बच्चों को बाज़ाब्ता तालीम दी जाए, जहाँ पर निसाबी कुतुब होते हैं जिसको हम दरस निज़ामी कहते हैं, जहाँ पर पूरे उलूम की तालीम दी जाती है जो अरबी ज़बान में है, तफसीर है, कुरान है, हदीस है, फ़िक़्ह है और मंतिक़ है और दिगर जो अंग्रेज़ी जो उलूम है जो बाज़ाब्ता तालीम दी जाती हैं और उनको यहाँ पर इम्तिहान लिया जाता है। जो कामयाब तालबा व तालिबात को असनादात भी तक़सीम किए जाते हैं, ये उनका एक नस्बुल आइन है। उसके साथ साथ मिल्लत इस्लामिया के नौनिहाल जो उम्मत है उनको दीन से रोशनास करवाने की गर्ज़ से ऐसे इज्तिमात का इनक़ाद अमल में लाया जाता है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह ज़राए अबलाग़ के ज़रिए हो, चाहे यानी प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या जो भी है उनके ज़रिए इसको बड़े एहतराम के साथ समाअत करते हैं और इससे इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं। मैं इसके इनक़ाद के जो दाई है हज़रत मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफ़िज़ मोहम्मद मस्तान अली क़ादरी साहब जो बानी व नाज़िम आला जामियातुल मुमिनात है, उनका मैं इज़हार तशक्कुर करूँगा, क्योंकि हमेशा उनका यही नस्बुल आइन होता है कि दीनी इज्तिमात को इनक़ाद अमल में लाया जाए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन इस्लाम उससे इस्तिफ़ादा हासिल करें। इसी गर्ज़ से ये कॉन्फ्रेंस का भी इनक़ाद अमल में लाया गया है। आप देख रहे हैं ARTV चैनल। 11 अगस्त को मनाया जाने वाला त्यौहार राखी बंधन के पेश नज़र सितंबर बाज़ार में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से फुटपाथ पर कारोबार करने वाले छोटे ताजरीन को हरासा किया जा रहा है। इसी सिलसिले में ताजरीन ने मीडिया से बात करते हुए ट्रैफिक कमिश्नर और दीगर अहदेदारों से दर्दमंदाना दरख्वास्त की है कि वो इन्हें हरासा ना करे। आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी इस वाक़े पर। कारोबार का यही एरिया सर, कमाएंगे तो क्या फायदा। हमारी रिक्वेस्ट है सब मेरा नाम किशोर है, बेगम बाजार से है अपन और 5 साल से कारोबार कर रहे हैं हम। तो जब आगे के सीजन में साल में एक बार लगाते 5-10 दिन के लिए कारोबार है, इसमें पुलिस वाला का पूरा टेबला उठा के लेके जा रहे, पूरा माल बिका दे रहे पूरा। तो थोड़ा तकलीफ है साहब, DSP साहब ACP साहब से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा आप हमको कहते दो कारोबार 8-10 दिन के लिए, और आपके हाथ जोड़ के विनती है कि थोड़े दिन बस रिक्वेस्ट के है, खाली राखी का त्यौहार है, उसके बाद में कोई नहीं लगाएगा। बस बोले साहब रहने दो तो फिर नहीं, वो पूरे हटा बोल के पूरे एक उठा के संग लेके चले गए। वो टेबला उठा के लेके ख़त्म, और तो टेबला उठा के ले गए, कवरा फाड़ दिए ऊपर के, पूरे तोड़ दिए। सरकार से सब पुलिस वालों से विनती करते हैं कि हमारे को बस ऐसा 10 दिन के लिए कारोबार करने दो, और रिक्वेस्ट है बस कारोबार करने दो। सर्कल साहब से ये विनती है कि यहाँ पर एक साल में 10 दिन लगाते हुए राखी,
तो आए थे परसों, ये क्या बोलते वाले आए थे, ताड़पत्तियाँ और पत्तियाँ फाड़ दिए, 2 बार फाड़ दिए, टेबलों में से सामान लेके चले आ रहे, सब लेके चल लिए। साल में 1 बार आता भाई राखी, बैग्स पे ला रहे, पैसे से नुकसान हो जा रहा। विनती करता हूँ मैं सही हिसाब से, सबसे विनती करता हूँ कि ऐसा नको करो बोल के। ये 10 दिन 12 दिन का रहता भैया, ये राखी का है अपना, 5-6 साल से लगाते। आप देख रहे हैं ARTV चैनल।